जय भीम दोस्तों, मैं राम जी। आप देख रहे हैं द लेजेंड ऑफ दलित। पिछले एपिसोड में मैंने आपसे दलित की उत्पत्ति, दलित के इतिहास के बारे में चर्चा किया था। आज हम बात करने जा रहे हैं सछुत शूद्र और अछूत शूद्र के बारे में। वर्ण व्यवस्था का शिकार होने के बाद शूद्र को दो भागों में विभाजित किया गया था, सछुत शूद्र और अछूत शूद्र। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सछुत शूद्र वो हुए जिन्हें छुआ जा सकता था और अछूत शूद्र वो हुए जिन्हें छुआ नहीं जा सकता था। सछूत शूद्रों के पास कुछ अधिकार थे, लेकिन अछूत शूद्रों के पास कुछ भी अधिकार नहीं थे। उनके पास सामाजिक अधिकार नहीं थे, उन्हें मंदिर जाने का अधिकार नहीं था, उन्हें सार्वजनिक स्थानों से पानी पीने का अधिकार नहीं था, उन्हें खाओं कुएं से पानी लेने का अधिकार नहीं था, उन्हें विद्यालय जाने का अधिकार नहीं। अछूत शूद्र, नॉन टचेबल। इस पर मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। हो सकता है मेरी कहानी सुनने के बाद आपको उनके साथ जो अत्याचार, अन्याय और उन्होंने जो पीड़ा झेला, उसे आप महसूस कर पाए। गांव से दूर एक दलित परिवार रहता था। माता पिता बच्चे। पिता की किसी कारणों से मृत्यु हो जाती है, माता और उनके बच्चे रहते हैं। जीवन यापन करना बहुत ही कठिन हुआ करता था उस जमाने में, क्योंकि भाई काम जल्दी से भाई मिलता नहीं था। अब क्या हुआ, उसी बीच में भाई उन्हें अपने बच्चों को भाई बड़ा भी करना था, समाज की बुराई भी सहनी थी। बच्चे को स्कूल जाना है, घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, तो एक दुकानदार के पास जाती है। दुकानदार को कहती, भैया आप मुझे थोड़ी सी चाय और एक ब्रेड दे देना। दुकानदार कहता है कि तुम पैसे इस पात्र पर रख दो। वो पैसे उस पात्र पर रख देती हैं और उसके पात्र पर दुकानदार चाय और एक ब्रेड का थैला वहाँ पे दे देता है। बच्चा उसे लेता है, खाता है और स्कूल जाता है। स्कूल में जाने के बाद उस बच्चे को छोड़कर सभी बच्चे बेंच और डेस्क पर बैठे रहते हैं। आप खुद सोचिए कि एक बच्चा ज़मीन पर बैठा है और बाकी क्लास के सारे बच्चे डेस्क और बेंच पर बैठे हैं। उस बच्चे की मानसिक स्थिति कैसी होगी? वो किस पीड़ा से गुज़र रहा होगा? फिर बच्चा दूसरे दिन भी स्कूल जाता है। इसी प्रक्रिया से दूसरे दिन भी उसका गुज़रता है। अब इसी बीच में क्लास के टीचर एक सवाल पूछते हैं सारे बच्चों से। अब कहते हैं कि भैया जिसको पता है इसका जवाब वो अपना हाथ उठाए। तो कई सारे बच्चे हाथ उठाते हैं, तो ये भी अपना हाथ उठाया भाई। लेकिन टीचर इनसे उसका जवाब नहीं पूछता है और टीचर उनको इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। आप सोचिए कि भाई अगर किसी बच्चे के साथ ऐसी घटना घटेगी, उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी? और ये सब सिर्फ इसलिए होता था कि वो बच्चा नॉन टचेबल था, अछूत था, दलित था। वह बच्चा अपनी आप बीती अपनी माता के साथ शेयर करता है और अपनी माता से फिर पूछता है कि आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? उसकी माता जी कहती हैं कि भाई ये सब ईश्वर की इच्छा है। वो कहता है कि कौन ईश्वर? ये भगवान है कौन? कहाँ रहते हैं, कहाँ मिलेंगे? तो बोले मंदिर में रहते हैं। तो बोला चलो भाई मुझे मंदिर जाना है। उसकी माता कहती है नहीं, हम मंदिर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि मंदिर जाने की अनुमति हमें है ही नहीं। तो बच्चा था, वो अपनी जिद पे था कि नहीं माता जी मुझे तो चलना है, मुझे मंदिर जाना है, भगवान से पूछना है कि आखिर इतना बड़ा भेदभाव मेरे या हमारे साथ क्यों हो रहा है। अब एक दिन उसकी माता जी सुबह 4 बजे भोर में उस बच्चे को मंदिर लेके जाने का फैसला करती है। जिस वक्त मंदिर पे कोई नहीं रहता, वो लेकर जाती है मंदिर पर। क्योंकि भाई मंदिर जाना प्रतिबंधित हुआ करता था, तो किसी तरीके से वो बच्चे को मंदिर लेकर पहुँचती है और कहती है कि यही भगवान है, तुमको जो पूछना है तुम इससे पूछ लो। पूछते हैं सारी चीज़ों को। तो जो बच्चा मंदिर में स्थापित मूर्ति के सामने अपनी बातों को रखता है, अपनी बात बताता है, अपनी पीड़ा बताता है और वहाँ से चला जाता है। इस पूरी घटना को कोई अन्य व्यक्ति देख लेता है। सुबह होते ही वह व्यक्ति मंदिर के पुजारी, मंदिर के प्रबंधक को ये सारी घटना को बताता है और उसका दुष्परिणाम ये निकलता है कि पूरा मंदिर के लोग, पूरा प्रबंधक उस पीड़ित परिवार के घर में, उस दलित परिवार के घर में जाते हैं और उस पर चोरी का झूठा मामला लगा देते हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं। इस कहानी को सुनाने का मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि जो बातें हमने सुना, पढ़ा कि भाई टचेबल और नॉन टचेबल लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार होता है, ये इस कहानी ही उस व्यवहार का पूरा वर्णन है कि उनके परिवार को समाज से दूर रखा जाता था, गाँव से बाहर रखा जाता था, गाँव से बाहर रहते थे।
मंदिर जाने की अनुमति नहीं थी, सार्वजनिक स्थान पर जाने की अनुमति नहीं थी। पैसे को दुकानदार किस तरीके से लेता था, सामान कैसे लेता था, किस प्रकार का भेदभाव था, किस प्रकार का व्यवहार। तो इस प्रकार की सामाजिक कुरीतियाँ, सामाजिक अत्याचार आज भी हमारे देश में दलित वर्ग के साथ कहीं न कहीं हो रहा है। कई ऐसी घटनाएँ हैं जो सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से हम आप तक पहुँच जाता है। कई ऐसी घटनाएँ हैं जो नहीं पहुँच पाती है। मेरी यह जानकारी आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपनों तक शेयर करें। मुझे देखने और सुनने के लिए आप सभी का सादर धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय भीम।